तो देखिए बिहार बिजली विभाग यानी कि बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड, इसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या आपका लगेगा, शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पहले तो ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर्ड होना होगा। तो मैं पहले रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। फिर जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर लेना है, ठीक, और यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। पहले अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका पहला नाम, फिर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए और आपका लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे देगा हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी नाम जो है बदला है। फिर यहाँ पर येस या नो करने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर आपको जेंडर डालना है। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको एक बार और मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी, फिर आपको एक बार और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी करना है। तो देखिए ओटीपी डालकर और यहाँ पर जो कैप्चा है इसको आप रिट्रीव कर देते हैं तो यहाँ पर आपका नाम दिखा देगा, फर्स्ट नाम दिखाएगा, लास्ट नाम दिखा देगा, आपने नाम चेंज किया है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा आपको दिखा देगा। और आपको यहाँ पर जो है आपको सारे पर जो है टिक कर देना है कि हाँ सही है ये सारा कुछ। अगर गलत होगा तो आप फिर से आप उसको सुधार सकते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही सबमिट करते हैं तो कुछ आपका ऐसा नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है, इस क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नोटिफिकेशन क्लोज करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है चला जाएगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को याद करके रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पोस्ट सिलेक्शन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सारा डिटेल आपका जो है दिखा देगा जो आपने भरा है और आपसे कुछ अदर डिटेल भी यहाँ पर मांगेगा, जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, फादर का नाम, मदर का नाम और जो भी है यहाँ पर जो वाइट में दिखेगा वो आपका डिटेल मांगेगा। फिर ये सब भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा पोस्ट डिटेल्स। आपको पोस्ट डिटेल्स में नीचे पर आ जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पोस्ट अप्लाइड। यहाँ पर आप जैसे ही इस ऑप्शन को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, स्टोर असिस्टेंट, करस्पॉन्डिंग क्लर्क या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3, आपको जो भी पर अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर अप्लाई करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। फिर नीचे की तरफ आपको नेशनलिटी पर इंडियन है तो इंडियन पर क्लिक कर देना है। फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मैं हूँ तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको बताना है। तो मेरा जो है कास्ट जो है बीसी है तो बीसी में आता हूँ तो बीसी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, आपको यहाँ पर भरना है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, जो आपके शरीर पर कोई भी मार्क है उसको मतलब जो कि विजिबल हो, मतलब दिखाई देता हो, ऐसा कोई मार्क हो तो वो डालना है। प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैसा टाइप है, मतलब आइडेंटिफिकेशन का क्या टाइप है तो इसको आप देख लेंगे। जैसे कि जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन पैन कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, वोटर आई कार्ड है या पासपोर्ट है, जो भी है इसमें से वहाँ पर डालना है। अगर ये सब नहीं है तो अदर डालकर और अपना सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा और यहाँ पर जो आपसे पूछेगा पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप में कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस कीजिए, मतलब डिसेबिलिटी, और यहाँ पर आपका टाइप है। तो अगर आप हैं तो अपना टाइप देख, यहाँ पर RUPWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, अगर आप 40% डिसेबल हैं तभी यहाँ पर यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पर नो कर दीजिए। और फिर कह रहा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब क्या आप फ्रीडम फाइटर में किसी पर डिपेंडेंट है, मतलब आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर ऐसा कोई था, तो अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है एडिशनल लैंड लूजर लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन डिटेल, मतलब आपको कहीं भी आपका लैंड जो है दिया गया है या फिर डिस्प्लेस कराया गया है, तो अगर यस है, अगर हाँ तो यस कीजिए, अगर नो है तो नो कीजिए। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है।
फिर आपका डाटा सेव हो जाएगा और दूसरा पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मांगेगा, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं वो एड्रेस और अभी जहाँ हैं वो एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो दोनों को सेम यहाँ पर इज परमानेंट एड्रेस सेम और करस्पॉन्डेंट, तो अगर आपका सेम है तो यस कीजिए, अगर सेम नहीं है तो नो कीजिएगा। जब आप एड्रेस को डालकर उसको सेव कर देते हैं तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल, जैसे मैट्रिक का जो है यहाँ पर डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो मैट्रिक का डिटेल है ये आपका डालना जो है कंपलसरी है, यानी कि डालना ही डालना है। लेकिन यहाँ पर 12th का डिटेल डाल भी सकते हैं, है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। और फिर जो आपका क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि जिस चीज़ पर आप भर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरा हूँ तो यहाँ पर हमसे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको ITI ग्रेड 3 पर मांगता है। तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में स्ट्रीम मेरा 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो यहाँ पर मैं इसका जो है यहाँ पर डिटेल जो है भरूँगा और यहाँ पर मैं 10th का भी भरूँगा और मैं 12th का भी भर दूँगा। तो सारा डिटेल भरकर जैसे ही आप सेव कर देते हैं तो कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रेफर कंपनी टाइप, मतलब आपको जो है कंपनी जो भी बिहार पावर की जो भी कंपनियां हैं यहाँ पर आपको आ जाएगी। जैसे 3 कंपनियां हैं तो तीनों में से आपको पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर प्रेफर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपका सक्सेसफुली हो जाता है, डाटा सेव हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो है कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड द स्कैन्ड कॉपी द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मतलब आपको जो है फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है और आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। और अपलोड का मैं साइज़ भी बताऊँगा। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ लिख कर आ जाएगा। देख सकते हैं, द फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विथ वाइट बैकग्राउंड। आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फिर कह रहा है साइज ऑफ इमेज शुड बी मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम 500, यानी 200 से 500 KB में आपका साइज होना चाहिए। फिर आपका इमेज शुड बी इन JPG फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट, यही दोनों फॉर्मेट में आपका इमेज होना चाहिए। स्कैनर DPI शुड बी 200 DPI, जो स्कैनर का DPI होना चाहिए वो 200 DPI का होना चाहिए। और फाइल यहाँ पर देखिए, फाइल वंस अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज, अगर आपका फाइल जो है एक बार अपलोड हो जाता है तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है एक बार मतलब बढ़िया से एडिट कर और बढ़िया से ही अपलोड करें और सारे बातों का जो है ध्यान जरूर रखें। अब इसी प्रकार सिग्नेचर की बात कर ले तो सिग्नेचर वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर मिनिमम 50 से 200 KB में और JPEG और JPG फॉर्मेट, यही दोनों फॉर्मेट में आपको जो है सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ से जो है आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन का दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक करना है, आई हैव प्रीव्यूड, और यहाँ इन सारे पर आपको टिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। और जैसे ही इसको सबमिट करते हैं तो आपको पेमेंट वाला मेथड खुल कर आ जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है और PDF डाउनलोड कर लेना है। बस आपको इतना ही करना था, आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा।